बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी माशाल्लाह आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। संडे का दिन था, बच्चे तो घर पर ही थे। मैंने बच्चों को आज बच्चे देर से उठे थे और बच्चों को खाने सुबह के काम से नाश्ते से फारिग होने के बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को उर्दू का सबक याद करने के लिए बैठा दिया है। गुड़िया एहराम थोड़ा सा ऊपर को कर लो ना यो। इधर गुड़िया सबक याद कर रही है और इधर चांद बैठा है। चांद को खाना बनवाने की तो बहुत जल्दी रहती है, लेकिन बस सबक याद करते हुए कुछ इसका मुंह ऐसा देखने को मिलता है, याद करने का बिल्कुल मन नहीं होता इसका। बड़ी मुश्किल है सबक याद करवाना। तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ खाना बना लूँ। हाँ रुक जा भी। तो मैं खाना बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। खाने का टाइम हो गया है। सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ मैं और दोपहर का खाना बनाऊंगी। फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाता है। संडे को भी बच्चे ट्यूशन की छुट्टी नहीं करते भैया, संडे को भी बच्चे ट्यूशन ही जाते हैं। और फिर इतने कपड़े भी है बच्चों की, एक हफ्ते की यूनिफॉर्म हो जाती है इकट्ठी, तो यूनिफॉर्म पे प्रेस भी करनी है। और इधर ये कपड़े रखे हुए हैं बच्चों के प्रेस करने के लिए। फिर से मैं प्रेस लगाऊंगी और प्रेस भी करूंगी बच्चों की यूनिफॉर्म पर भी। और बस पूरे हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं। धो तो लिए थे मैंने, कल लगा ली थी मैंने मशीन। फिर प्रेस भी करनी है और फिर बच्चों के कुछ खाने का भी, फिर 4 बजे का टाइम हो जाता है खाने का। फिर कुछ खाने का इंतज़ाम देखूंगी। दोपहर का टाइम हो गया और मैंने गूंद लिया है आटा और बच्चों ने फिर सबक याद कर लिया। अब जल्दी से खाने का देंगे मुझे ऑर्डर, तो इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों के लिए जल्दी से ताज़ी रोटी बना दूँ, क्योंकि बच्चे ठंडी रोटी नहीं खाते। और सब्जी तो मैंने शाम दाल बनाई थी, दाल चावल यही खा लेंगे। सब्जी रखी हुई है और मैं अब जल्दी से रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। फिर बच्चे थोड़ी देर में सबक सुनाएंगे दोबारा से। फिर स्कूल में अभी उर्दू का सुनाया है बच्चों ने और अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी खाना खाने के बाद बच्चे फिर स्कूल का काम करेंगे और फिर ट्यूशन जाएंगे। फिर ट्यूशन के बाद देखती हूँ 4 बजे आज बच्चों का क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ बनाएंगे। जो कुछ भी बनाना होगा, जो कुछ भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप भी देखना आज क्या कुछ नया, क्या स्पेशल होने वाला है। कुछ ना कुछ बनाकर तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। अब खाना खा लेंगे इस टाइम और फिर बच्चे इस ट्यूशन से आके कुछ ना कुछ बनाने को कहते हैं, तो आज कुछ नया ही आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर आपको बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल तो रोटी बना लेती हूँ और बच्चों को खाना देती हूँ जल्दी से रोटी बनाकर। बच्चों को भूख लग गई है, खाने का टाइम हो गया है। आयान आशरा चलो खाना खा लो बेटे, खाना बन गया। तो जी मैंने रोटी बना ली है और ये इधर बच्चे खेल रहे हैं। इधर ये अदियान के मामा का लड़का, इसने बनाई है अपनी, ये देखो बग्गी बनाई है। ये टेबल उठाकर ये इसके टेबल की गाड़ी चला रहा है। चलाओ गाड़ी जल्दी से, चला नहीं रहे। चलो इनका काम हो गया पूरा। और ये इधर बैठा है अपने इस पर घोड़े के ऊपर बैठा है, ये खेल रहा है इधर। और इधर चांद और ये गुड़िया बैठ गई है खाने के लिए और मैं जल्दी से खाना देती हूँ बच्चों को। रोटी बना ली है मैंने। गाड़ी चल रही, गाड़ी चल रही, देखिए गाड़ी कितनी बढ़िया चल रही।
खाना खाने के बाद फिर निपटाएंगे किचन का काम, और किचन का काम निपटाने के बाद फिर बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। तो जी हम सब बैठकर खाते हैं खाना, आप सब भी खाना। अब खाना खाकर हो गए फारिग, और अब जल्दी से मुझे किचन का काम निपटा रहा है। अब कर लेती हूँ मैं किचन की साफ सफाई। दोपहर के खाने के बाद बस किचन का ढंग ऐसा ही हो जाता है, और किचन की साफ सफाई करने के बाद फिर देखते हैं हम बाकी, या तो प्रेस करूँगी या प्रेस से कपड़े हो रखे हैं, और अगर प्रेस करने का टाइम न लगा तो फिर कल करूँगी प्रेस। वैसे तो प्रेस लगानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म पर भी प्रेस करनी है मुझे। संडे के दिन यूनिफॉर्म की बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, यूनिफॉर्म तैयार करनी होती है संडे वाले दिन, क्योंकि पूरे हफ्ते मैंने बच्चों की 3 यूनिफॉर्म कर रखी है, और जब पूरे हफ्ते बच्चे स्कूल जाते हैं, माशाल्लाह से अब स्कूल खुल गए तो तीनों यूनिफॉर्म हो गई। फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस करूँगी। एक हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। अब घर का काम निपटा लूँ थोड़ा सा मैं। अदियान बेटे चुप हो जा। तो जी खाना खाने के बाद अब किचन की हो गई है साफ सफाई। किचन साफ होकर हो गया है कंप्लीट। किचन का कर लिया है हमने सारा काम, और अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर दूँ। प्रेस करने के बाद कुछ शाम का भी इंतजाम देखना है, कुछ आपको कुछ नया बनाकर दिखाना है आपको आज, क्योंकि बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ ना कुछ 4 बजे खाने के लिए चाहता है, और वो भी कुछ फास्ट फूड होना चाहिए। खाना नहीं खाते 4 बजे, कुछ ना कुछ फास्ट फूड चाहिए। तो मैं बाहर से तो बहुत कम मंगाती हूँ फास्ट फूड, क्योंकि ज़्यादातर मुझे शुद्ध खाना घर पे ही बनाने की आदत है, और जल्दी झटपट बच्चों का पेट भरने का भी इंतज़ाम हो जाता है। और बाहर का खाना खाने के बाद बच्चे फिर जल्दी से थोड़ी सी देर में ही कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, और इसी वजह से मैं ज़्यादातर घर का ही खाना बना कर देती हूँ। आप देख भी रहे होगे मेरी ज़्यादातर वीडियो, रोज़ मैं बच्चों को कुछ ना कुछ आइटम बना कर दे रही हूँ, और आज भी मेरा इरादा हो रहा है कुछ ना कुछ बना कर देने का, जो हम आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, शाम का टाइम होने से पहले, अल्लाह खैर करे, मैं प्रेस कर लेती हूँ बच्चों की ड्रेस पर, क्योंकि बच्चों कल आज संडे है ना, यूनिफॉर्म धुल के तैयार हो गई थी, सूख गई थी। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म छुपा ली थी। बच्चे कपड़े यहाँ पे रख रखे थे मैंने अलमारी में। ड्रेस के कपड़े तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं एकदम से सब कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि आपको पता है हालात थोड़े मेरे कमज़ोर से ही बने रहते हैं। थोड़ी कमजोरी की फीलिंग से होती रहती है, इसलिए कमर से ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, इसलिए थोड़ी इतने ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस एकदम हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़ों पे कर लूँगी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी होती है। आप देखते भी होगे सुबह से शाम हो जाता है बच्चों के साथ लगे हुए, लेकिन जो होता है बंदा रेस्ट करने की बंदे को जरा भी फुर्सत नहीं होती। और अभी ट्यूशन का भी काम देखना है, अभी स्कूल का भी काम देखना है, और बच्चों का शाम का भी कुछ पकाने का इंतज़ाम करना होता है, और फिर थोड़ा उर्दू का भी सबक देखना होता है बच्चों का, और फिर शाम की तैयारी हो ही जाती है। इतने गुड़िया के पापा आते हैं, लगभग ऐसा लगता है बस पूरे दिन कुछ काम नहीं किया मैंने। बस मेरे ख्याल से बस जैसे उन्हें शाम को अपना घर दिखाई देता है ना, बस ऐसा महसूस करते हैं कि बस ऐसा ही रहता है पूरे दिन मेरा घर, ना इसमें कोई कुछ फैला होगा काम, ना कुछ किया होगा काम, कि बस क्या काम है, बस बच्चे स्कूल चले गए होंगे। मैंने कहा हाँ, बस आपको ये नहीं पता है बस क्या काम है, ऐसा ही लगता है। और वो एक घरवाली को ही पता होता है, एक लेडीज़ को ही पता होता है घर की जिम्मेदारी होती क्या है। तो चलो बातें तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन मैं बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर लेती हूँ ना, प्रेस लगाती हूँ फिलहाल, और यहाँ पे रखूँ मैं बच्चों से हिफाजत के लिए प्रेस, क्योंकि बच्चे जो है बहुत दंगा करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ने की जरूरत रहती है बच्चों को। क्यों लड़ रहे हो आप आपस में, रहने दो। तो जी इसमें से निकाल लेती हूँ मैं यूनिफॉर्म, और फिर आपको
मैं दिखाऊंगी जो भी कुछ शाम को कुछ बनेगा। लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है और बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। बच्चे ट्यूशन गए थे लेकिन आ गए हैं। गुड़िया ट्यूशन से आके खाने लगी है इधर बैठ के खाना, क्योंकि गुड़िया को थोड़ा जल्दी खाना चाहता है ट्यूशन से आते ही। लेकिन मैं फिर भी कुछ इंतज़ाम कर रही हूँ। आपको पता है मेरा बेटा तो जो है उसको कुछ ताज़ा ही बनाने कर देना पड़ता है। गुड़िया तो फिर भी आकर खा लेती है खाना। तो जी मैं कुछ बनाने के लिए सबसे पहले प्याज काट रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेती हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि जाने आज क्या बनेगा, क्या कुछ रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो आइटम कुछ बनाकर ही देना पड़ेगा चांद को। तो जी मैं सबसे पहले ये प्याज काट रही हूँ और जो कुछ भी बनेगा आप वीडियो में देख लेना। हम वीडियो शेयर तो जरूर करेंगे क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मेरी फैमिली क्योंकि हम वीडियो आपसे शेयर तो जरूर करेंगे, क्योंकि अब हमें भी आप सबकी फिक्र रहने लगी है। आप सब हमारे मेंबर बन चुके हैं, हमारी फैमिली बन चुके हो। हर रोज आप सबकी याद ऐसे आती है जैसे अपने परिवार की याद आती है। हर रोज ऐसे फिक्र रहता है जैसे आज मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो इस वजह से मैं कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ। गुड़िया खाना खा रही है, इधर इसके मामा की लड़की बैठी हुई है और फिर जैसे ही खाने से फारिग होगी गुड़िया फिर इनका शाम का टाइम हो जाएगा बिल्कुल हर काम से फारिग होने का। मैं लग जाऊंगी कुछ बनाने के लिए और ये लग जाएंगे कुछ आतंक मचाने के लिए। घर में देखना थोड़ी देर के बाद मेरे क्या आलम दिखाई देगा आपको। शाम को टाइम मिल जाता है ट्यूशन से आने के बाद बच्चों को खूब बेफिक्र हो जाती है पूरा दिन भाग दौड़ भरी जिंदगी से। और आजकल तो बच्चों को टाइम भी कहाँ है। हमारे टाइम थे कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, बस ऐसे ही लाइफ कट गई। आजकल के बच्चों को ट्यूशन का, उर्दू का, स्कूल का सो जिम्मेदारियां सिर पे है। आजकल के बच्चों को तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है पूरा। इतना कुछ होने के बाद भी बस और फिर कुछ कहते हैं कि मोबाइल बच्चे इतना देखते हैं मोबाइल। एक बात सोचने की है, जब बंदा अकेला होता है, जैसे अकेली हूँ मैं, अकेली जिम्मेदारी है मेरे से, अगर बच्चों को थोड़ी देर मोबाइल ही दे दिया तो वो एक सहारा है बच्चों के लिए। क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं है बच्चों को संभालने के लिए, फिर मोबाइल ही सहारा बनाना पड़ता है बच्चों को देकर। तब जाके मैं कुछ किचन में बनाऊंगी, वरना छोटे बच्चे पास में कुछ अम्मी ये कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं। तो जी चलो खैर, घर की बातें कभी पूरी नहीं होती और हम आपसे बताएंगे कुछ ना कुछ, जो कुछ बनाएंगे आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो जी हरी मिर्च और प्याज तो मैंने काट लिए थे और अब हम आपको बता दें कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज बच गई थी घर पर दाल की सब्जी और मैं उन्हीं दाल की सब्जी की दाल भरी टिक्की बनाने वाली हूँ। वो भी 4 कोनों वाली, चकोर टिक्की बोलते हैं जिसे। तो जी मैंने कर लिया है सारा सामान तैयार। ये यहाँ पे पेड़े बना कर रख लिए हैं और ये मैंने ऐसे रोटी बेल कर रख ली है। और जो दाल बची हुई थी मैंने इसमें हरी मिर्च और चॉप किए हुए प्याज मिक्स कर लिए हैं दाल में और ये चढ़ा दिया है मैंने इधर तेल। और अब मैं आपको बना कर दिखाऊंगी कैसे बननी है। तो जी ये रोटी मैंने बेल कर रख ली थी और बाकी सब सामान कर लिया था तैयार। थोड़ी और इसे पतली सी कर दूँ। बच्चे अभी बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे खाने को मांगेंगे। तो जी ये मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप करे हुए इसमें दाल में मिला लिए थे। आज दाल की सब्जी बच गई थी, मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इसी का कुछ आइटम बना कर दे दूँ, फेंकने से भी बच जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो जी फिर इसे ऐसे रखने के बाद ये रोटी पर इसे हम चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर से और इधर से, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे हम फोल्ड करने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे
इसी शेप में। और फिर हम इसे तेल में फ्राई करने के लिए ये तेल चढ़ा दिया है मैंने। और फिर मैं इसे तेल में फ्राई होने के लिए, तेल मेरा गरम हो गया है, ये डल गई है मेरी दाल की टिक्की। बढ़िया गरम गरम आकर बच्चे खाएंगे, सब्जी भी फेंकने से, वेस्ट होने से बच जाएगी और बच्चों को भी कुछ नया आइटम मिल जाएगा। तो जी मैं बना रही हूँ ये, आप भी देखना। जब भी घर पर कोई सब्जी बच जाती है, मैं बच्चों को कुछ ऐसा ही आइटम तैयार कर दे देती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सामान भी कामयाब हो जाता है, फेंकने से भी बच जाता है बंदा। तो जी जब तैयार हो जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे गर्मा गर्म चकोर दाल की टिक्की। तो जी बच्चे गए हैं बाहर और आप सोच रहे होंगे आज जाने बनकर क्या तैयार हुआ है, लेकिन मैंने आज जो है आपको बता भी दिया और कुछ बता देती हूँ इससे पहले कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। और जितने आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं कह भी नहीं सकती। आज मैं आपको बता दूँ कि मेरे आज 50 सब्सक्राइब हो गए और 50 सब्सक्राइब होने की खुशी में यूट्यूब मुझे लाइव आने का मौका दे रहा है। तो जी इंशाल्लाह जैसे ही अब मेरी अपडेट होती है तो मैं आपसे लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो जी बच्चे तो अभी बाहर गए हैं, ये छोटे बहन खेल रहे हैं यहाँ पर, दोनों छोटे बहन भाई, एक मामा का और एक होगा। और उधर से चांद भी आ गया है, मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, इधर से चांद आ गया है। और मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आज आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पे मैंने रख रखी है टमाटर की चटनी, पीस करिए। टमाटर की चटनी के साथ में बहुत अच्छी लगेगी। अदियान शोर मत करो, शोर ना करे। और ये मेयोनीज भी रखे हैं और ये सब चिली सॉस भी रखी है, जैसे भी बच्चों का मन होगा उससे ही खा लेंगे। तो जी मैं आपको एंड में दिखाई देती हूँ क्योंकि आप सोच रहे होगे बहुत ही टाइम लगा दिया आज तो बाजी ने। तो ये देखना आपको मैं दिखा दूँ, ये बनाई है आज मैंने एकदम बेहतरीन वाली चकोर दाल की टिक्की। तो जी ये देखो एकदम ब्रेड की सेव की टिक्की है, कितनी बढ़िया लग रही है। दाल बच गई थी, मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ इसी का आइटम तैयार कर दूं। कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी और टेस्ट भी इतना अच्छा लग रहा है। आप भी बनाकर देखना, बहुत अच्छी बन गई है। तो जी आज इसी बातचीत के ऊपर, आज इसी छोटे से आइटम के ऊपर करते हैं हम आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।